वो मिंकू का फ़ोन था और वो मुझे फ़ोन कर रही थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि मिंकू तो मेरे बाजू बैठी हुई थी। मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया और फ़ोन पर उसने जो मुझसे कहा, उसे सुनकर मानो जैसे मेरी साँसें ही रुक गई थी। उसने मुझसे फ़ोन पर कहा कि दादा-दादी को मेरी कुछ मदद की ज़रूरत थी, इसलिए वो अंदर ही रह गई थी और जब उसने बाहर आकर देखा तो मैं उसे मिली ही नहीं। उसने मुझसे कहा कि आखिर तुम चली कहाँ गई हो प्रिया? मैं कब से कार के पास तुम्हारा वेट कर रही हूँ। उसके ये सारे शब्द सुनने के बाद मेरी बोलती ही बंद हो गई थी और जैसे ही मैंने घबरा कर अपने बाजू देखा तो वहाँ मिंकू नहीं थी। वहाँ पर वही इंसान बैठा हुआ था जिसके घर में कल रात थी, वही दादाजी, और वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। मैं तुरंत ही बस उस कार से निकलने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से ही मुझे एक झटका लगा